अब आ गया सर। चलिए इसमें चार्ट ढूंढ लेते हैं हम, यहां से पता लग जाएगा। ये खुल गया। और अब इसमें हम षोडश वर्ग ले लेते हैं। ये लिया, हमें चाहिए D24। ये रहा D24। बस ये है कि हम इसमें इसको बड़ा नहीं कर पाते चार्ट को, है ना। ये चार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये D24। हाँ दिखाई दे रहा सब। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, है ना। हाँ, तो मैं जब दशा की बात कर रहा था तो वो दशा को भी देख लेते हैं। ये तो D24 हो गया। ये देखिए दशा, ये राहु की दशा चल रही है यहाँ पर। ये राहु की दशा, ये 20-10-2027 तक तो राहु की दशा है। तो मैं बात कर रहा था कि जन्म समय केतु की दशा केवल 2 साल बची थी, उसके बाद शुक्र की दशा 1986 तक थी, है ना। और फिर सूर्य आ गया। तो स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा शुक्र और सूर्य के समय हुई। तो हमें शुक्र और सूर्य को ध्यान में रखना है। तो अब आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये शुक्र और सूर्य को देखें तो देखिए शुक्र कहाँ पर है, 12वें भाव में। तो मेरी शिक्षा जन्म स्थान से दूर हुई, माता पिता से दूर रहकर हुई। सूर्य भी वही है सर। और सूर्य भी वहीं पर मौजूद है। अब ये 12वें भाव में मौजूद है तो इसने तो बाहर भेजा ही भेजा। लग्नेश यहाँ पर शुक्र है जो 12वें भाव में है, इसके ऊपर चंद्र बुध शनि तीनों का है। तो मैथमेटिक्स में मुझे रुकावट आती थी, लेकिन खास बात ये फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। फिर बाद में जब मैं पढ़ाने लगा तब मेरा मैथ्स क्लियर हो गया, है ना। मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आता है। अब मैं, हाँ आता है ना। अब जाकर मैथमेटिक्स से आ गया हाथ में। तो जो पहले ध्यान से नहीं पढ़ा था, अब पढ़ा तो सब याद आता है। तो यहाँ पर ये चंद्र जो है शनि के साथ होने से मुझे भ्रम पैदा करता था, और साथ में बुध भी विराजमान है, इसने बड़ा प्रॉब्लम में दिया। तो कुल मिलाकर ये शिक्षा के लिए बुरा नहीं रहा। अष्टम भाव में जो कोई ग्रह नहीं है ना। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव का स्वामी बुध, बुध का 6ठे भाव में चला गया। तो कंपटीशन एग्जाम जो होती है उसमें मैं निकल नहीं पाया, है ना। आईएएस प्री में 1991 में सिलेक्ट हुआ था आईएएस के एग्जाम में, लेकिन मेन एग्जाम में नहीं हो पाया। ये बात हुई। अब हम दूसरा चार्ट ले लेते हैं, ओपन। इनका देखते हैं। सर बाद में हमारे बेटे का भी ले लीजिएगा ना। देखिए यहाँ पर इनके चार्ट में देखिए आप 24, यहाँ पर लग्न में गुरु विराजमान है ना। तो शुभ ग्रह विराजमान है, शिक्षा के लिए अच्छा बोलता है, बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि, चलिए जरूरत ही नहीं। अशुभ ग्रह की दृष्टि वो भी नहीं है, तो शिक्षा के लिए गुरु अच्छा बोलेंगे हम, बढ़िया। अब जरा पंचम भाव को नोट करें। पंचम भाव में चंद्र शनि से पीड़ित है, यहाँ पर शुक्र भी आ गया, है ना। तो यहाँ पर यह भ्रम पैदा करता है। किस मामले की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। फिर नवम भाव में सूर्य बुध, बहुत अच्छी बात है, कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन अब अष्टम भाव में देखिए तो मंगल राहु केतु आ गए। तब यहाँ पर मंगल राहु केतु जब भी दशा भुक्ति अंतर में आए होंगे तो शिक्षा का नाश कर दिया, रोक लगा दी। तो अब इनकी दशाओं को देख लेते हैं, है ना। जन्म इनका 1952 का है, तो सूर्य की दशा रही 53 तक, उसको हटाए तो चंद्रमा आ गया स्कूली शिक्षा के लिए। चंद्रमा पीड़ित है, नहीं सॉरी, हाँ चंद्रमा शनि से पीड़ित है। फिर कौन आ गया, मंगल और राहु। मंगल और राहु, तो आप देख सकते हैं कि मंगल राहु कहाँ पर है, यहाँ पर अष्टम में सर। अष्टम भाव में। ये अपने अग्रवाल जी का चार्ट है, किशोर अग्रवाल जी का। तो हम सब जानते हैं कि वो 8वीं पास थे, लेकिन उनका ज्योतिष में दिमाग खूब चलता था, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पर रिसर्च का भाव भी होता है, और नवम भाव में सूर्य बुध विराजमान है। तो ज्योतिष के क्षेत्र में ये बहुत अच्छे रहे। लेकिन
स्कूली शिक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का नाश ऐसे हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि किसके भी D24 चार्ट में जो अष्टम भाव में ग्रह बैठे हों या अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हो, तब उनकी दशा भुक्ति अंतर आएगी तो शिक्षा में रुकावट आएगी, ये आप बोल सकते हैं। फिर अगला चार्ट ले लेते हैं। किसको हम जानते हैं उसका ले लेते हैं। ओके, ये वीरेंद्र जी का चार्ट ले रहा हूं मैं। चलिए, वीरेंद्र जी के चार्ट में हम देखें जन्म समय इनको जो है राहु की, इनका जन्म का क्या तारीख है देख लेते हैं। 74 का बर्थ है, तो राहु की दशा इनको रही 92 तक। तो राहु और अगली शिक्षा के लिए देखें गुरु, तो राहु और गुरु हो गए शिक्षा के मुख्य कारक। अब यहाँ पर देखें इनके 24 में राहु, अब देखिए राहु का द्वितीय भाव में, अच्छा है। पहले तो लग्नेश को देखें, लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल कहाँ गया? चतुर्थ भाव में, है ना, चतुर्थ भाव में, तो केंद्र स्थान में रहा, कोई बुरा नहीं है। छठे भाव में कौन आया? बुध, है ना, बुध आया छठे भाव में। तो यहाँ पर कंपटीशन के लिए जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ गया। अब बात करें कि नवम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ है? शनि के साथ तीसरे भाव में है। तो लेखन में, या ये हम कहें अपने विचारों की अभिव्यक्ति में कमजोर कर दिया इसने, कि भाई स्टेज पे जाके भाषण देना, बोलना और लेखन, लेखन में कमजोर कर दिया। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अष्टम भाव को देख कौन रहे हैं? सूर्य राहु केतु। तो यदि इनकी दशा भुक्ति अंतर आई होगी तब शिक्षा में रुकावट, है ना। फिर राहु यदि पंचम भाव में होगा, राहु केतु लग्न चार्ट में पंचम भाव में हो, तो जाहिर है लग्न चार्ट में पंचम भाव में होगा तो क्या करेगा वो? एक घर पीछे के भाव को हानि देता है, यानी कि चतुर्थ भाव, स्कूली शिक्षा में रुकावट आएगी, आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर यदि दसम भाव में राहु होगा तो हम कहेंगे कि कॉलेज शिक्षा में रुकावट आएगी या टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, क्या आप करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और लिया, ये पोजीशन भी देखने में आती है। तो सर इसमें सप्तम में केतु है, मतलब लगन में राहु है, तो 12वें भाव के लिए ये परेशान रहेंगे, मीन्स नींद वगैरह पूरी नहीं होगी। नहीं बाहरी नहीं, शिक्षा कहाँ करनी पे? है। नहीं, ये तो लग्न चार्ट, लग्न चार्ट में तो चंद्रमा है ना, 12वें में तो चंद्रमा है। जैसे राहु, नहीं राहु राहु लग्न के में तो, बैठा है। राहु लग्न में कोई बुरा नहीं है। राहु लग्न में होता है तो जनरली व्यक्ति दाढ़ी मूछ रखता है, ये देखने में आया है। एक घर पीछे का भाव के हाँ, अब हानि ये करता है। 12वें भाव को हानि करेगा, जस्ट पीछे हाँ 12वें भाव को हानि करेगा। यानी 12वां भाव जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जेल जाना नहीं जाएंगे, नहीं हॉस्पिटल जाएंगे। जाना नहीं जा पाएंगे, हाँ नहीं जाएंगे। विदेश यात्रा करना हो तो रुकावट आएगी, सर जैसे 12वें राहु भाव संबंधी। राहु हाँ जी, बकरी चलता है, ये 12वें भाव में आएगा, तो इसका पिछला भाव एक नहीं होगा? नहीं नहीं सर, अभी हम जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं। ये आए गोचर वोचर में कब आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, नहीं जन्म नहीं, कुंडली में जा बैठा है हाँ तो ये इसको उससे एक घर पिछला, पीछे को हानि। अच्छा पिछला तो इसका कुंडली का, हाँ, जन्म कुंडली का पिछला भाव। हाँ तो जन्म कुंडली का 12वां कह रहे हो ना, 12वां तो अगला हो गया सर ये। नहीं वो नहीं नहीं बता रहे नहीं, हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मत देखिए कि राहु उल्टा चलता, चलने की बात ही नहीं करी हमने तो। अच्छा अच्छा, हाँ, कुंडली जो का कहा वो देखिए बस। ठीक है ठीक, उल्टा में चलता उल्टा। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब आगे लेते हैं। सर हमारे बेटे का भी देख लीजिए सर। चलिए, आप भी उस पर विचार करें, नहीं तो क्या होगा, ये फलित का ग्रुप बन जाएगा। सर क्या वो अभी नाम है पढ़ रहा बेटे है का? सर, देवाशीष व्यास। एक मिनट। हाँ, तारीख? सर 12 अक्टूबर 2000, टाइम? 4:21 शाम को सर, PM। तो आप 16 बोलिए, 16:21। 16:21। यस हाँ, सर। प्लेस? कोटा राजस्थान सर। कोटा, कोटा राजस्थान। अरे कोटा आया ही नहीं, आ गया। ये
कुंभ लग्न की पत्रिका है। देखिए राहु का पंचम में आया, जी सर। तो स्कूली शिक्षा में किसी एकाध विषय में ये रुका, सप्लीमेंट्री आई, ऐसा कुछ। सर ये एक साल लेट गया था इसको। हाँ देखिए हो गया, लेट आ गया। यस सर। बाधा तो आई ना। यस सर, 4.25 हाँ साल का ये नर्सरी में गया था। बिल्कुल, यहाँ पे ये बाधा आई। ठीक, ये चीज तो हमने नोट कर ली। अच्छा, अब आ जाए हम इसके चार्ट पर। ये देखिए चतुर्विशांश में लग्न को पहले पकड़े। लग्नेश कौन है? शनि। कहाँ पर है वो? 11वें भाव में। शिक्षा का लाभ अच्छा है। लग्न पर किसकी दृष्टि पड़ रही है? गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। गुरु शिक्षा की भी के है लिए सर, शनि बढ़िया की है। भी है, शनि और की भी शनि है, की दृष्टि भी है। खुद की दृष्टि अब भी। जब गुरु और शनि की दृष्टि है तो 100% इसको लॉ फील्ड में जाना चाहिए, कानून का क्षेत्र है ना, कानून के क्षेत्र में, क्योंकि दोनों के दोनों, एक न्यायाधीश एक वकील है और लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। पंचम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा शुक्र के साथ, ये बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ इसमें अच्छा हो गया। नवमे शुक्र भी 11वें भाव को देख रहा है। हाँ, नवमें शुक्र का पंचम भाव में जाना बहुत अच्छा है, 11वें को देख रहा। 100% जो फील्ड हमने बताया उसमें जाएगा तो बहुत अच्छा वकील। रहेगा इसके लिए। हाँ। सर ये तो एडवोकेट IIT कर रहा जज है भी सर। बनेगा। अब आईआईटी कर रहा है तो फिर टेक्निकल ज्ञान आ गया। देखिए Yes, ये sir. भाग्य बताता है कि ये करना चाहिए, वो अच्छा भले सर, कुछ भी कर रहा हो, ये भाग्य बताता है ठीक है। कि उसको इस फील्ड में जाना था। अब टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के लिए मंगल को देखेंगे। मंगल 10वें भाव का स्वामी होके 12वें भाव में अपने उच्च राशि में मौजूद है। यस सर। तो टेक्निकल शिक्षा दूर जाके ले रहा, मतलब जन्म स्थान से दूर है। सर वो गुवाहाटी है सर, ओहो, गुवाहाटी दूर, आसाम में है। आसाम में है सर। हाँ दूसरे कोने में अच्छा, हो गए सर, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो एक ये कोने से ठीक दूसरे। है इसके लिए। अब दशा की बात करें, दशा कोई शिक्षा के चार्ट में जोड़ के देखें। दशा चल रही है केतु की, यस सर। है ना, और केतु की 2028 तक है, तब तक शिक्षा हो जाएगी। आज भुक्ति को देखें तो केतु में सूर्य तो अभी दिसंबर तक ही है, फिर चंद्रमा आ जाएगा। तो हमें यस सर। केतु में चंद्र को देख लेते हैं, वो यहाँ पर इस चार्ट में क्या बता रहे हैं। केतु में चंद्र, देखिए केतु तो 3रे भाव में है और चंद्रमा पंचम भाव में है, तो लेखन का लाभ मिलेगा इसको, अच्छा सर, है ना। कुछ अलग हटके तैयार करेगा प्रोजेक्ट, ये बहुत सर वो अच्छी अभी बात उसका है। प्लेसमेंट का ही टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने कहा एक बार दिखा देते। हाँ ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ठीक है, प्लेसमेंट का चल रहा है। तो दशांश चार्ट को देख लीजिए एक बार, है ना। दशांश चार्ट में केतु कहाँ पर है? 12वें भाव में, जी सर। ठीक है। और उसमें किसका अंतर आ रहा है? चंद्रमा का। सर अभी तो सूर्य का चल ये रहा है और अभी कंप्लीट चंद्रमा का, तभी आएंगी सर। हाँ अच्छा, तो फिर ये दिसंबर तक है, तो सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य पंचम भाव में, बहुत अच्छा है। यस तो सर। पंचम का और ये नवम का संबंध बना है, इसको जॉब के लिए दूर जाना पड़ेगा, अच्छा सर। है ना। और भी अच्छा दूर ही जाएगा, अच्छी बात है। है क्या सर इसके? ये इसके लिए ठीक है। सर इसके विदेश जाने का योग है क्या सर? विदेश जाने के लिए हमें क्या देखना है? पहले दशा को देख लें आप। दशा का है कि केतु की चल रही है और चंद्रमा का अंतर। तो एक बार यहाँ लग्न चार्ट में भी नोट करें, जी सर। है ना। लग्न चार्ट में केतु यहाँ पर है। अब आपने जॉब की बात करी है, तो यहाँ पर दशम चार्ट में केतु चंद्र, केतु सूर्य चंद्र, मुझे 3 को देखना पड़ेगा, क्या इनका संबंध है। ये केतु चंद्र, चंद्रमा का संबंध तो यहाँ पर है, 3-9-12 से हो रहा है तो जाएगा। तो सर दशांश चार्ट जॉब का होता है, इसलिए मैं दशांश चार्ट में देखूंगा तो केतु तो 12वें में है, ये तो पक्की बात है जाने के लिए। फिर सूर्य पंचम में है, सूर्य पंचम में है, 12वें भाव का स्वामी होके बैठा है, दूर स्थान तो आ गया। लेकिन अब नवम भाव जुड़ना चाहिए। नवम भाव का स्वामी शुक्र, शुक्र अभी डीबीए में तो नहीं आ रहा है चंद्रमा तक, तो फिलहाल तो स्थिति नहीं दिख रही, यहीं का दिख रहा है मुझे। थैंक यू सर। सर बेटी का देख लोगे सर, हाँ उसका भी शिक्षा का ही है। पहले दिया था क्या इसका? नहीं नहीं इसमें है नहीं तो दिया। फिर चलिए नाम बताइए। कीर्ति ग्रोवर।
हाँ ये शायद देखा था। ये इसमें रिकॉर्ड में होगा, आपसे करवाया। हाँ देख लेते हैं, चलिए। डेट 23/6/1998। 1998। हाँ जी, 0025। 98। हाँ जी, हाँ जी, और टाइम 0025। 12:25। प्लेस प्लेस करोल बाग, दिल्ली। करोल बाग, करोल बाग दिल्ली आ गया। तो हाँ है ना, ये मीन लगने की पत्रिका आ गई। दशा को नोट करें, दशा राहु की चल रही है। अंतरा भी नोट कर लेते हैं, अंतरा चल रहा है शुक्र का। और फिर आ जाएगा सूर्य का। तो राहु में शुक्र सूर्य लेना है हमें। अब हम देख लें इनके चार्ट में जी। चतुर्विशांश लग्न में कौन है? लग्न बलि हो गया, शनि अपनी राशि में शुक्र और बुध के साथ है। ये टेक्निकल शिक्षा में है क्या? नहीं सर, ये BLED कर लिया और AA अभी किया है। AA इकट्ठे किया है, एक का अच्छा। रिजल्ट आना है। नहीं तो ये AA किस विषय में किया है? एक अपना इंग्लिश में किया है, एक अपना स्कूल का मैनेजमेंट के लिए किया है उसका। अच्छा, तो इनको जो है टीचिंग फील्ड में जाना है। हाँ जी, हाँ जी, टीचिंग में। हाँ टीचिंग में जाना है, ये बात है। तो पहले तो हमने यहाँ देखा शिक्षा के लिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। केंद्र स्थान में मैक्सिमम ग्रह है चतुर्थ विशांश में। ग्रह जो है छठे, आठवें या 12वें में नहीं है, हाँ जी, है ना, ये अच्छी बात हो गई है। तो मंगल राहु केतु यहाँ पर आ गए, चंद्र शुक्र हो गए। चंद्रमा शनि से पीड़ित है, ये कभी कभी जो है भ्रम पैदा कर देता है आंसर लिखने में, हाँ जी, है ना। फिर शिक्षा में प्रतिष्ठा की बात करें तो उसमें कमी है, क्योंकि शनि यहाँ पीड़ित हो गया, सॉरी चंद्रमा पीड़ित हो गया शनि से। फिर भी इसका एवरेज रिजल्ट तो अच्छा ही रहेगा। सर ये कितना पढ़ेगी? कहती मैंने पढ़ते ही जाना, पढ़ते ही जाना। हाँ तो भाई जॉब मिल जाए पहले, तो उसके बाद जितना पढ़ना पढ़ते रहना। मतलब कितनी डिग्रियां लेगी सर? बहुत हो गई अब। हाँ, PhD में। हाँ एमए के बाद शिक्षा की PhD तो करना है। कोई रोक ही नहीं है। अब हम सर दशांश चार्ट में देख लिए। दशांश चार्ट में लग्न बलि है क्या? लग्नेश कौन है? शनि कहाँ गया? छठे भाव में, हाँ, है ना। क्योंकि लग्नेश शनि छठे भाव में गया है, और दशम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र शुक्र सर। का है द्वितीय भाव में चला गया। तो ये तो अच्छी बात है कि वो शिक्षा के भाव में ही गया है। ये वाणी से इसने धन लाभ कमाना हाँ जी, है ना। लग्नेश शनि यहाँ पर है, तो 7, 8, 9, 10 यहाँ पर भी नहीं। तीसरे भाव पे दृष्टि शनि को सूर्य, शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि आ रही है, तो सूर्य यहाँ पर कामकाज में रुकावट डालेगा। अगर सूर्य दशा या भुक्ति में आएगा तो ये दशम भाव दशांश चार्ट में है, इसलिए नुकसान पहुंचाएगा। क्या नुकसान पहुंचाएगा? सूर्य 8वें भाव में किसी प्रकार की छवि खराब होना, लोगों द्वारा गलत आरोप लगा देना, छवि खराब करने का प्रयास करना कर्म क्षेत्र में। सर सूर्य की दशा तो आएगी नहीं, अभी तो राहु की चल रही है, चंबोर बस, आशीष। है ना। अब राहु की दशा चल रही, तो राहु को यहाँ ढूंढेंगे दशम चार्ट में, वो कहाँ है? दशम चार्ट में राहु 11वें भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है, और सूर्य आ गया अष्टम में। तो हाँ जी, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद आगे सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, ये बहुत अच्छा है ना। चंद्र के बाद मंगल नवम में आएगा, ये भी इसके लिए अच्छा है। तो फिलहाल शिक्षा के लिए सभी ग्रह अच्छे हैं। यह चतुर्थ विमांश भी इसका बढ़िया है। केंद्र स्थान में अधिकतम ग्रहों की युति, तमन शिक्षा के मामले में बहुत आगे बढ़ना। नवम भाव में गुरु आ गया, गुरु के ऊपर किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये शिक्षा का लिए तो अच्छी पत्रिका है। तो हाँ जी सर, तो नौकरी लगेगी इसकी कोई? हाँ, सर्विस लगने के लिए तो मैंने दशाम चार्ट बताएगा। दशमांश चार्ट को हमने देखा क्या वो, तो उसमें बलि लग्न को देखें, लग्न बलि है, लग्न पर लगन शुभ छठे में ग्रहों गए। की दृष्टि है, और लग्न छठे भाव में चला गया है। तो नौकरी के मामले में संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपटीशन के भाव में गया ना, वो अकेली थोड़ी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। ये अब कब होगा? तो भी राहु की दशा में जब ये चंद्रमा का अंतर आएगा तब बताएगा एक तो, अच्छा, है ना, तब बात बनती है।
या सर हम कह रहे थे कि सर एस्ट्रो सेज के अंदर तो सारे चार्ट उल्टे सीधे आते हैं। वो तो देखिए फ्री के सॉफ्टवेयर ऐसे ही होते हैं। तो दशाएं चेक करें ना इनकी। हाँ, दशा तो इनके भी देख ली ना, राहु की दशा चल रही ना ये। सर फिर भी राहु कितना पड़ेगी जिंदगी में ये मैं देखिए, पढ़ने की तो कोई रोक नहीं है। मैं भी आज अगर डिग्री कहीं लेना चाहूँ तो कहीं यूनिवर्सिटी में ले सकता हूँ। मतलब ये कोई एक विशेष घटना नहीं रह जाती है। कब? जब आपकी एजुकेशनल लाइफ पूरी हो जाती है तब। सब इसकी उसके बाद तो आपकी मर्जी है। राहु के बाद गुरु की दशा आएगी इसकी 26 के बाद। हाँ, अब देखिए राहु छठे भाव में है इसका, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। राहु की दशा इसको धन भी देगी। हाँ जी। पक्की बात है, राहु की दशा में धन भी आएगा। अगर कब तक? अभी प्रॉब्लम क्या है कि 2026 में खत्म होने वाली है। हाँ जी। छठे भाव का राहु बहुत बढ़िया होता है। फिर अब गुरु की दशा आ जाएगी। गुरु को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो गुरु तो लग्न का ही है, तो लग्नेश की दशा सदैव शुभ होती है। वही अब ना, वही इसको तो। आप चतुर्थांश में देखें, शिक्षा के मामले में, तो गुरु कहाँ पर विराजमान है? नवम भाव में। तो इसमें आगे पढ़ते ही जाना है। पढ़ाई तो इसकी ओर चलेगी अभी, वही हम रुकना ही परेशान नहीं हो रहे है। हैं। हाँ, पढ़ने दीजिए, पढ़ाई में कोई नहीं नुकसान वो नहीं। तो। जॉब मिल जाए एक बार, वो बहुत हाँ जी, अच्छी हाँ जी, बात रहेगी। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और थोड़ा सा इधर देखें। सर D4 हाँ, में क्या ठीक है इसका? हाँ, बस ये है कि नवांश D9 चार्ट में जो है सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो विवाह में देरी होगी। सूर्य पीड़ित है और चंद्रमा शनि के साथ है, तो विवाह करूं ना करूं का भ्रम स्थिति भी रहेगी। हाँ जी, पढ़े वही सर, तो। आगे पढ़ेगी तो विवाह भी देर तो होगी। देर तो होना ही है। और अगर विवाह करेगी फिर पढ़ाई भी दिक्कत आएगी। हाँ, दो एक दूसरे के अपोजिट है ना सर। हाँ, पर यहाँ होरा चार्ट में चंद्र की होरा में बुध गुरु शुक्र है। धन संपत्ति संपदा तो रहेगी, माता पिता के भी सहयोग मिलेगा। ये अच्छा होरा चार्ट में भी, ये भी ठीक है। तो यहाँ तो कोई मुझे ऐसी समस्या नजर नहीं आ रही। अच्छा है, संपत्ति के भाव को देखिए, चतुर्थांश को धन वैभव वाहन के लिए देखते हैं। यहाँ पर लग्न का स्वामी बुध है। बुध का अपने ही भाव पर दृष्टि, वहां सूर्य विराजमान है। और चतुर्थेश यहाँ पर बुध भी सप्तम भाव में, इसका अपना वाहन भी रहेगा और एक से अधिक वाहन खरीदेगी लाइफ में। हाँ जी सर। है ना? मतलब हमने जिन जिन चार्ट का अध्ययन किया वो हम यहाँ सब लगा सकते हैं। कब कब खरीदेगी? तो दशा स्वामी को हमें चतुर्थांश में लाना है कि कब उनका संबंध चतुर्थ से बन रहा है, लग्न और चतुर्थ से बन रहा है, तब वाहन आएगा। और उसमें 11वें भाव का भी जोड़ देंगे तब। सर अभी तो राहु में सूर्य का अंतर चल रहा है ना। हाँ, इसको राहु से इतना चल रहा है, तो फिलहाल जब पढ़ाई कर रही है तो ये वाहन वाला पीरियड आएगा नहीं, है कि नहीं? लेते हैं तो ना दो बच्चे। चीज हो जाती है कि एक होता है लग्न आधारित, एक लग्न से अलग स्वतंत्र। जब माता पिता व्यक्ति को वाहन देंगे तो वो लग्न से स्वतंत्र, क्योंकि खुद नहीं कमाया उसने। शिक्षा लग्न आधारित होती, क्योंकि व्यक्ति को खुद ही प्रयास करना होता है। तो शिक्षा का भाव अगर चतुर्थ है तो यही भाव संपत्ति का भी है। ये संपत्ति स्वयं भी अर्जित कर सकता है और माता पिता से, सरकार से, किसी अन्य से भी मिल सकती है, तो वो लग्न से स्वतंत्र कहलाता है। अब यूं एक नजर डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? शनि इसके धन भाव में विराजमान है, तो यह धन संबंधी इसको तंगी देगा। लेकिन राहु की दशा चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो राहु तो 2 सूर्य साल बुध रहेगा। बुधादित्य योग है यहाँ पे चतुर्थ भाव में, तो ये दिमाग तो अच्छा है, समझदार है। चंद्र शुक्र मंगल तीसरे भाव में है, ये भी ठीक है। थोड़ा ये अपनी जिद, अपनी मनमानी करने वाली ही है। मंगल जब तीसरे भाव में होता है तो वो सुनती नहीं कोई की। नहीं सर, ऐसा नहीं सुनती है। अभी तक तो सुनती है सर, कल का पता नहीं। कल का पता नहीं ना, हमारी वही तो काफी बात है। केयर करती है। अभी तो आया ही नहीं वो बात। अब अब जब राहु यहाँ पर है तो केतु कहाँ वही पहुंच ना जाएगा? बच्चों। जी, केतु पहुंच जाएगा देखिए 12वें भाव 12वें में, भाव तो ये मोक्ष कारक पत्रिका हो ही गई है। उम्र बढ़ती जाएगी तब दुख तकलीफ आएंगे और फिर धीरे धीरे मोह छूटता जाएगा। तो ये नवमांश मोक्ष में कारक पत्रिका है। अब मीन लग्न की पत्रिका है तो ये सीधी है, तो इनको सावधान भी रहना है ना? हाँ, क्या बोल रहे थे आप नवमांश का? क्योंकि नवमांश, नवमांश में शायद इनका केतु पंचम भाव में बैठा है। केतु पंचम भाव में नवमांश है में ना? केतु पंचम भाव।
हाँ, हाँ तो यहाँ पर तो केतु इसका क्रिएटिव ये माइंड वो देगा, केतु वाला। धार्मिक शिक्षा का अध्ययन अच्छा भी करता है व्यक्ति, है ना। लेकिन ये नवांश तो चार्ट है, ऐसा नवांश इसमें चार्ट भी बताता है क्या। मतलब पंचम भाव में केतु जो 18 महीने में फर्स्ट चाइल्ड नहीं देता है नहीं, वो वो कब देखेंगे, वो लग्न चार्ट में, लग्न चार्ट लग्न में चार्ट में। ये तो हम नवांश जीवन साथी के लिए देखते हैं, जीवन साथी के साथ खुशियों का भाव आ जाता है पंचम भाव, ये बात है ना। ये अब यहाँ पर चंद्रमा जो है शनि से पीड़ित हो गया है, चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी है जी। और फिर यहाँ पर इनके गुरु राहु से पीड़ित है। सप्तम भाव में दृष्टि भी है शनि की। हाँ हाँ, शनि की दृष्टि आ गई ना, ये भी देरी एक विवाह खास में। बात है। और सप्तमेश जो गुरु राहु के साथ है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा रुकावट तो आएगी आएगी। चांडाल योग बनता है। और जो है जीवन साथी अधिक उम्र का भी होगा, यानी 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक, ये हम बोल सकते हैं। ये नवांश चार्ट इस लग्न चार्ट के पूरक चार्ट के रूप में लिया जाता है, ये हमने देख ही लिया। और हमने भी इनका जो चतुर्विशांश चार्ट है ये भी देखा, शिक्षा के लिए भी अच्छा है ये। एक चार्ट और देख लेते हैं सर ये। नौकरी कब तक लग जाएगी वैसे, गवर्नमेंट की है जॉब का। हाँ, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए दशमांश चार्ट को देखें, दशमांश चार्ट का लग्न बली है क्या, तो ये दशमांश चार्ट का लग्न बली है, बुध है यहाँ पर, और चंद्रमा की दृष्टि, ये तो शुभ हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दशम भाव का स्वामी शनि छठे भाव में, छठा भाव सर्विस को तो बताता है, लेकिन अब यहाँ पर देखें दशम भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र चला गया शनि की राशि में, वहां विराजमान है। अब इसी को देखें हम, दशा क्या चल रही है राहु की, राहु के सर। अब राहु यहाँ पर है, राहु की दशा अभी खत्म हो जाएगी 2026 में, हाँ जी। है ना। तो राहु का संबंध यहाँ पर, पहले तो इसको देख लीजिए, सूर्य कमजोर ना और गुरु कमजोर ना हो। अब यहाँ पर गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ गई तो गुरु कमजोर कहलाएगा, क्योंकि गुरु 12वें भाव में भी है अपनी राशि। गवर्नमेंट जॉब के यहाँ जरा मामले कमजोर हैं। आज राहु को देखिए अपन दशम चार्ट में, गोचर में, तो राहु कहाँ पर जा रहा है, मेष राशि में मौजूद है अभी। तो दशांश चार्ट में वो कहाँ चला गया, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में राहु गया है तो दृष्टि पड़ेगी उसकी दशम भाव पे। तो ये थोड़ा सर्विस के मामले में भी भ्रम पैदा, राहु का काम है भ्रम पैदा करना। हाँ हाँ, आपका हो रहा सिलेक्शन नहीं होने देता। सूर्य का यहाँ अष्टम भाव में जाना, ये कमजोर हो गया है, तो गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट जॉब के मुझे अधिक चांस दिखाई दे रहे हैं। इसी को अपन इससे भी देख लेते हैं, लग्न चार्ट में देखें आप। हाँ, अपनी राशि में है 8वें और 12वें में, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलता इसमें। ये यहाँ पर लग्न चार्ट में नहीं, दशांश में। दशांश में है, अपनी राशि में भले ही है, स्थान क्या है उसका, 8वां और 12वां। अरे तो नहीं, दशांश चार्ट में गुरु तो यहाँ पर है ना, 12वें भाव में मौजूद है। ये सूर्य की बात कर रहे हैं ना, सूर्य अपनी राशि में है जैसे। अच्छा, यहाँ सूर्य अपनी राशि में है, लेकिन वो क्या है, देखिए सूर्य जब अष्टम भाव में आएगा तो कमजोरी माना जाएगा, और गुरु भी सूर्य यहाँ पे कमजोर है। हाँ, गुरु अपनी राशि में भले ही ठीक है। अब एक बार ऐसे में लग्न चार्ट को भी देख लेता हूं मैं। देखिए ना, यहाँ पर एक बार सूर्य को देख लें, गुरु को देख लें। गुरु पीड़ित तो नहीं है, गुरु पीड़ित नहीं है। सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि आ गई है, सूर्य 7 डिग्री का ही है। और दशम भाव का, एक मिनट इसको उससे भी देखें, राहु की दशा, राहु में अंतर चल रहा है, राहु में भी शुक्र का अंतर है, राहु में शुक्र फिर सूर्य, राहु में शुक्र सूर्य, शुक्र सूर्य। सर जॉब तो पक्का है इसका, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं दिख रहा, तो वो क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगी। हाँ, पंचम भाव जुड़ना चाहिए ना उसमें, वो प्राइवेट नहीं कॉलेज आता। में मिल जाएगी सर। प्राइवेट कॉलेज में तो मिलना है, हाँ। प्राइवेट कॉलेज में प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए इससे अच्छे सरकारी प्राइवेट बात कॉलेज की में। बात करते हैं तो एक बात समझे, देश काल परिस्थिति।
मध्य प्रदेश में 15 साल से जॉब ही नहीं निकला और ना आगे निकलेगा, हजारों यहाँ पद पे- खाली पड़े। सर दिल्ली में भी यही हाल है, किसी जगह जॉब नहीं, एडॉक जॉब मिलती है, 1,000 रुपये बस पर डे के हिसाब से है बस। बस ये बस सी- वही बात है। तब बात बट- बताइए ना क्या होगा जब जॉब की अपॉर्चुनिटी निकल ही नहीं रही तो क्या होगा। एमपी में पीएससी जो है कोर्ट में उलझी हुई है। वो कोर्ट में उलझा हुआ है, बहुत मामला अटका हुआ है। तो ये ऐसा लगातार पढ़ाई करने के बजाय इन्होंने जैसे 8 सब्जेक्ट या कोई बात नहीं, इस 8 सब्जेक्ट को इन्होंने प्रोफेशनल डिग्री लेना थी, अर्थात साइकोलॉजी करना थी, साइकेट्रिस्ट बन सकते थे और अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते थे। सर साइकोलॉजिस्ट में बनते हैं ना तो वो लोगों के चलते नहीं, अंडर डॉक्टर एमबीबीएस के अंडर ही रहना पड़ता है, डॉक्टर 15,000 20,000 सैलरी देता है बस। नहीं तो अपना खुद का भी खोल सकते हैं कि नहीं, उसमें है सर ऑप्शन। कोई नहीं आता, तो एक कंसल्ट के लिए आएगा ही नहीं। क्यों नहीं डॉक्टर को आएगा? पता है। पब्लिसिटी डॉक्टर कर सकता है, डॉक्टर को रोक थोड़ी लगी है सीए की तरह, नहीं नहीं सर, नहीं मिलता दिल्ली मानसिक में रोगों के इलाज वगैरह के लिए, और आजकल सर बहुत नहीं आते हैं। आते हैं, पहले अब हम्म। चला था गवर्नमेंट की तरफ से, अब गवर्नमेंट ने हटा लिया दोबारा से। भले गवर्नमेंट का इसका ना तो- हो, प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं, और अच्छा। इनकी फीस भी ज्यादा होती है। हमारे इंदौर में ही है, कितने ही लोग हैं साइकेट्रिस्ट हैं। हाँ हाँ, वो है डिग्री, इनकी भी है एक। हाँ, तो DLED उसको फायदा उठाना चाहिए, उन्होंने कन्वर्ट करना चाहिए। पर है क्या सर कि आपकी बिटिया सीधी बहुत है, गुरु मीन राशि में है ना, लग्न भी मीन है, इसको चतुराई चालाकी नहीं आती है। नहीं आती सर, वो एस्ट्रो में इंटरेस्टेड हो रही है, एस्ट्रोलॉजी आपसे कोचिंग लेगी। एस्ट्रोलॉजी में तो कर सकती है ये, क्यों? क्योंकि गुरु त्रिकोण में आ गया, हाँ जी, इसको गुरु नॉलेज आ रही त्रिकोण है। में आ गया, और राहु इनका छठा है, मेरा भी राहु छठा है, तो जाहिर है केतु भी मेरा 12वें में है। एस्ट्रो में करेगी सर, स्कैटिस्ट एस्ट्रो में में कोई कर आगे सकते हैं, और बाकायदा उसके लिए किसी कॉलेज से डिग्री न ले, कोई काम की नहीं है वो। राहु बेकार। एस्ट्रोलॉजी में उसके जाता लिए किसी संस्थान से, जैसे हमारे संस्थान है, रजिस्टर्ड संस्थान है, यस, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, उसका सर्टिफिकेट लगाओ, काम शुरू करो। हाँ जी हाँ जी। है। राहु 8वें में हो तो भी एस्ट्रोलॉजी की संभावना बनती। हाँ, राहु 8वें में तो भी, क्योंकि वो गहन अध्ययन की तरफ डालेगा, और अदृश्य छठे में पीड़ा बाधाएं आती है। जब रिसर्च छठा चालू राहु हो तो छठा राहु तो अच्छा है ही, लेकिन छठा राहु के साथ एक बात है, छठे राहु की दशा अच्छी होती है। इसके अलावा भी अच्छा है, वो दशा के अलावा भी छठे में। दशा के अलावा किस मामले में अच्छा है? शत्रु के मामले में अच्छा है, विरोधियों के मामले में अच्छा है। ऐसा व्यक्ति बिना लड़े शत्रुओं से जीतता है। शत्रु ये आपकी वो कहें हो कि जाए। उसके शत्रुओं की अपने आप हानि होती जाती है। ये एक प्रकार की देवी सहायता देता है कि राहु साथ साथ घूमता है इनके, हाँ जी। अच्छा, ये बहुत अच्छा है इनके लिए। चंद्रमंगल इनकी युति है, तो धन की इनको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन शनि यहाँ द्वितीय भाव में होता है, तो इसका एक उपाय रहता है कि रोज 45 दिन तक नंगे पांव मंदिर जाएं। शनि किसी का भी द्वितीय भाव हो तो ये उपाय बताया जाता है उसको, है ना। तो मंगल अपने ही भाग्य, अपनी ही राशि को, भाग्य भाव को देख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। फिर मंगल राहु को नियंत्रित भी कर रहा है चौथी दृष्टि से, तो हिंसात्मक कार्य वगैरह नहीं करने देगा। नहीं तो मंगल के साथ राहु आ जाता है तो व्यक्ति हथियारों का शौकीन होना, ये वो सब ये भी होता है। तो कुल मिलाकर प्रॉब्लम नहीं है इनको। राहु में सूर्य का अंतर जो है ये चल रहा है, तो राहु कहाँ पर है? अच्छा, छठे भाव में सूर्य का अंतर यहाँ पर है। बस उसके बाद चंद्रमा है, तो इनको 2025 तक कुछ समस्या रह सकती है, क्योंकि सीधी सी बात है, राहु के दोनों दुश्मन है, सूर्य और चंद्र, है ना, और मीन लग्न की पत्रिका है। तो जब राहु में मंगल आएगा तब बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। ये यहाँ पर इनका साहस बढ़ेगा, बोलचाल बढ़ेगी, अब ये साहस देगा। राहु के बाद फिर गुरु की दशा आ जाएगी, गुरु की दशा शुभ रहेगी, क्योंकि गुरु लग्नेश के साथ दशमेश भी है। अब इनका जॉब अच्छा लगेगा, मन पसंद, उससे है नहीं ना। होगा सब काम सर। बस गुरु की दशा में इनके लिए सब कुछ होना है। गुरु की दृष्टि फिर सप्तम भाव पर भी, विवाह भी तभी होगा। सप्तम भाव को देखने, सप्तमेश कौन है? बुध है, तो विवाह के कारक ग्रह कौन से हो गए? एक तो गुरु हो गया, बुध हो गया, और द्वितीय भाव में शनि विराजमान है, वो हो गया। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल भी हो गया, है ना। और 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं, उसका स्वामी। तो वही 2, 7, 11 भावों में के पंचम भाव भी आएगा ग्रह, ना। और सप्तम भाव में जो भी सप्तम भाव को देखते हो, ये सब ग्रह कारक है। इन्हीं ग्रहों की दशा भुक्ति अंतर में विवाह होगा।
ये बात है। तो विवाह का प्रॉमिस है कि नहीं वो हमने अभी इसमें देख लिया। आप सब ये देखेंगे नवांश, नवांश में देखिए आप, नवांश में कौन है? मंगल है ना, मंगल है। अब यहाँ पर मंगल है तो यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु कहाँ है? 11वें भाव में, लेकिन राहु के साथ है और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, विवाह में देरी होगी। हाँ जी। राहु चलिए। की ना राहु है तो बाधा करेगा ना फिर वो। हाँ बाधा तो आएगी हाँ जी। सर कल की रिकॉर्डिंग दे दीजिए ना। हाँ आज की भी भेजता हूँ, कल की भी भेजता हूँ। जी सर, थैंक यू।